आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। सरकार शासन विश्व के सरकारों पर, बादशाह कभी राज पृथ्वी के बादशाहों पर, अपने हाथ उठाकर धरती के छोर तक स्तुति करे, स्तुति करे। सिंहासन है आपका ऊंचा सबसे, सृष्टि सारी आपकी स्तुति करे। प्रभु यीशु आपकी स्तुति करें, आपकी स्तुति करें, आपकी स्तुति करें प्रभु यीशु। आपकी हर वंशों तक प्रभु यीशु आपकी स्तुति करे। विजय है विख्यात आपकी हर वंशों तक प्रभु यीशु आपकी स्तुति करे। आपकी सरकार करते शासन विश्व के सरकारों पर, बादशाह करते राज पृथ्वी के बादशाहों पर, अपने हाथ उठाकर धरती के छोर तक स्तुति करे, स्तुति करे। सिंहासन है आपका ऊंचा सबसे, सृष्टि सारी आपकी स्तुति करे। हम गाए मिलकर स्तुति में गान, हम स्तुति जुबां करे हम स्तुति यीशु नाम
Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर दिन में। इस समय प्रार्थना का है। जहां कहीं भी आप हैं, आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। आप अच्छी प्रेयर पोजीशन ले लीजिए। प्रार्थना के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी प्रार्थना की मुद्रा सही से लीजिए, क्योंकि आप महामही परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा और परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं। ओ धन्यवाद परमेश्वर। रोब्रा अलहसीक्रा अलहसुक्रे अलबहाउकुलुजे के देवो शकरबा लमोंदलगे लो सहारा बहा लीममा 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 रोज अले के देगे देगे दरबदा ले ममांद लोम्ब्रलो सकेरे बदोंबला ले जाग्रा 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 जाग्रे 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 जोबलो सहा ज़ेक्रे ज़ेबलोबो सहा ज़ेक्रे लेबरोबो सहा ले ब्रोजा मांको लो ब्रोजा मागांदो लोम्ब्रोजा मागांदो लो सहा लो ब्रोजा लमांको लोम्ब्रो सकीरा मांद लेगे दरहा लमहांद लेगे महा लमहांद 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 लेगे दरगे दरबदा लो जाका का सहा लो जाका सहा लो जाका सहा सकीम लो शकेम लो दलेगे जीदरा ले ममांदो रो शकरबा ले ममांदो रो शकरबा ले ममांदो रो शकरमा ली ममांदरा गदबा। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आप परमेश्वर, हम कहते हैं आपके ऐसा कोई नहीं है परमेश्वर। आप उच्च से उच्च राज में विराजमान परमेश्वर हो परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज हम प्रार्थना करने वाले हैं प्रार्थना के अलग अलग बिंदु पे। और पहला हमारा प्रार्थना का बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं भारत में लगातार शांति के लिए। वचन लिया गया है यिर्मयाह का पुस्तक, उसका 29वां अध्याय 7वां वचन। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करके भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। प्रार्थना कीजिए भारत देश में शांति के लिए। घोषणा कीजिए कि परमेश्वर के स्वर्गदूत मुक्त किए गए हैं। हमारे देश में परमेश्वर की शांति को लाने के लिए महिलाओं और पुरुषों के हृदयों में हम हमारे देश में शैतानी प्रभाव, दुष्टता और अहिंसा को काटते हैं। घोषणा कीजिए कि आतंकवाद के कार्यों में मनुष्यों को लुभाने के लिए शैतान की चालाकी की प्रवृत्ति को विफल कर दिया गया है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं हमारे देश में, भारत देश में शांति के लिए। ओ रमान देलेगे जगरमान दो लोम्ब्रो शकी दरमान देलेगे दरगदरबा ले ममा सेकेम बलहा सीर लबहा होलांद ले होलांद ले होलांद लेगे होलांद लेगे ओ रागा गाजी करबहा ओ रागा गाजी करबहा ओ रागा गाजी रा करबदा ओ रबदाम लबदाम लबदाम लोगों देलेगे जी दरगदरबदा लेम्ब्र लमान लेगे जबान लो शकी देलेगे दरगदरबदा लो दरबा लेम्ब्र लोगों देलेगे जी दरबदा ले बाबा जीगा लिब्रान से हे ब्राले लोगों देलेगे जी दरा ब्रालेंग लोग दरगदा ले ब्रासी करबहांद लोग लेगे लमदांग लमदांग रबदों लो शकी देलेगे दरबदा ओ जाका गाजी का ओ रागा गाजी का ओ रागा गाजी का ओ रागा गाजी का रागा गाजी करे करे गरबांग लोग दले गजीदरा लोग तीरी के दरबदा मेगा मारे हुजूर अजीर मदेंगे लोग दर के दरबदा ओला मांदे लेगे जकरबदा लेब्रा लबहा से के रबदों बलों दे लेगे जीदर के दरबदा लिब्रा लमांद लेगे दर के दरबदा लिब्रा सुका लिब्रांद लेगे उरा जहा उरबला बदेंगरा लबदा बदांग लों दे लेगे दरबदा लबा दों करे के दरबदा ले बाबा बाउ दरी के दरबदा आंगल बदाम लों दे के दरबदा ओ रबदा बदाम लों दे के दरबदा लों ग्रेंगेगा ले ग्रेंग लेगे ओ हालेलुया। ओ परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं भारत देश में शांति की परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, भारत देश की हर पुरुष और महिला परमेश्वर उनके हृदयों में दैवीय शांति होगी प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर, हम हमारे देश के ऊपर से शैतान के प्रभाव को नष्ट करते प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर, हर शैतान की चालाकी, हर धोखा, हर छलावा जो उसने योजना बनाई थी भारत देश के लोगों के ऊपर परमेश्वर, वो सारी योजनाएं विफल हो चुकी है प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर,
धन्यवाद उस विजय के लिए जो परमेश्वर भारत देश में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपने हमें दी है। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना का हमारा दूसरा बिंदु है, प्रार्थना कीजिए विश्व भर के बच्चों और जवान लोगों के लिए। नीति वचन 22 और 6 वचन कहता है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। विश्व भर के बच्चों और जवानों के लिए प्रार्थना कीजिए कि वे शैतानी और दुष्ट लोगों से बचे हुए हैं और हर तरफ से सुरक्षित है, नकारात्मक दबाव से, परंतु प्रभु के ज्ञान के अनुसार बढ़ रहे हैं। मसीह में अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए उनके माता पिता शिक्षकों के लिए भी प्रार्थना कीजिए कि वे सब परमेश्वर के बुद्धि के द्वारा मार्गदर्शित हैं, उन बच्चों को सही रास्ता बताने के लिए जहां उन्हें जाना चाहिए, जिसके कारण वे हर रास्ते में परमेश्वर की महिमा के लिए श्रेष्ठ होंगे। आइए अपने हाथों को उठाइए और प्रार्थना करिए सारे बच्चों के लिए, रोजा खाराबा, जवानों के लिए, टीनेजर्स के लिए। रीम ब्रालोंद्र लेके इधर की तरफ बता लामुंजा अलहा लामुंजा के मोलोंद आंक लिब्रा आसिका ला हसोरे लेके सहा असुरा ला हसीके रे लेगे 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 रे मुसुंद लका लेंकर अब हसुर अंत लेगे लेगे दरबदा ले ममा दो लेगे लममांदो लोंके लेगे सहा लहा लेका सूरहा मारोंदलहा मारो दरलबहा ज़कीर बज़ेर वज़ीरा लकी बरीरा लकीर बदीक देखो लोंद लेगे जीदरा मोंदला मांद लेगे ब्रलोज़हा पूरा हज़ीरा लेगे रेले बदोंदराबा लोंबला बहा लेब्रलबहा ले ब्रलांक लो ndele gezidra o zare ze liga sora la gaza lervado ke lege dere bada lombre le monde lege zide lege dere ke dara mank lo ndele gezidra gada lo dara ke dara bada ke lege dere bada o ragazika re le bosa o ralavand lege dere ke dara bada o lamand lege dere ke dara bada lembra la bahand lege dere ke dara bada libra ha zaregda linga daha the halberikid aso o zahalege ओ हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पूरे विश्व भर में और विशेष रूप से हमारे देश भारत के बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए, जवानों के लिए परमेश्वर, हाँ परमेश्वर दूसरे के प्रभाव से बचे हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके हृदय सुरक्षित है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर का वचन उन्हें सही रास्ते में चला रहा है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन शिक्षकों के लिए जिनके हाथों में वो दिए गए परमेश्वर, कि वो उन्हें सही शिक्षा दे सके परमेश्वर, उन्हें सही रास्ते में चलाने की शिक्षा दे सके परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सारे संस्थानों के लिए जहाँ पर ये बच्चे हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर हर जगह आपकी बुद्धि काम कर रही होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर शैतान की कोई भी सामर्थ, कोई भी चाल हम उन बच्चों के, उन जवानों के जीवन में काम नहीं कर पाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना का हमारा तीसरा बिंदु है जहां पर हम प्रार्थना कर रहे हैं 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 4 वचन से। वह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। लिब्रान सोकोलोमो सहाल लकीहा लाकीरो मोंद लेब्रलमांद लगे दरिके तरबदा लेंदारी गा सालीगा सोरो मोंद लगे दरिके तरबदा सहा ला सोरो सहा सरा दरिके लेम्ब्रा लमांदले गेजहा लिब्रा ज़ीका रबहा सहा ले ममांदलो सहालीगा सहालीगा रबोंदरा ले ममान रुक्रे सहा रुक्रा से केरे बोंदले गे सकरमांदले गे रिक्रास मुंदला हाथा लिब्रास ओ केब्रलो से केब्रल वहांदले गे दरगे दरबदा मांदले मांदरीगा सहालोजे बालाहा। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर।
हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं हमारे परिवारों के लिए परमेश्वर, दोस्तों के लिए, पड़ोसियों के लिए परमेश्वर, हाँ परमेश्वर जिनका उद्धार नहीं हुआ है, हाँ परमेश्वर हम कहते हैं आज ये दैवीय सुसमाचार हाँ परमेश्वर उनके पास पहुंच रहा है परमेश्वर। वो इस सुसमाचार को ना केवल ग्रहण कर रहे हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी बन रहा है प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर उद्धार हो रहा है उनका प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, उद्धार पूरे विश्व में हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। इस अनुग्रह के समय के लिए जो आपने हमें दिया है, इस कृपा के समय के लिए जो आपने हमें दिया है परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं, आमीन। अब दयालु, अब भले हैं, अब अद्भुत परमेश्वर, अब सुंदर परमेश्वर, अब वफादार है, सदा प्रेम करते ओ महान प्रभु, हाँ आप सुंदर हैं, आपकी स्तुति आप है दयालु, आप है भले, आप है अद्भुत, प्रभु स्तुति करे, आप है वफादार, सदा प्रेम करते, आप है सुंदर, प्रभु स्तुति करे, आप है दयालु, आप है भले, आप है अद्भुत, प्रभु स्तुति करे, आप है वफादार, सदा प्रेम करते, हाँ प्रभु आप सुंदर, आप है सुंदर, प्रभु स्तुति करे, ओ महान प्रभु आपकी स्तुति करे, महान आपकी वफादारी, महान प्रभु आपकी स्तुति करे, आप है अद्भुत, महान प्रभु आपकी स्तुति करे, महान आपकी वफादारी, महान प्रभु आपकी स्तुति करे, आप है सुंदर, हालेलुया, 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 आप है अद्भुत, हालेलुया, 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 आप है सुंदर, आप दयालु, आप है दयालु, आप है भले, आप है अद्भुत, प्रभु स्तुति करे, आप है वफादार, सदा प्रेम करते, ओ प्रभु आप सुंदर, हम आपकी स्तुति, प्रभु स्तुति करे, आप
भले परमेश्वर आप है भले, आप है प्रभु स्तुति करे, आप है वफादार सदा प्रेम करते, आप है सुंदर प्रभु स्तुति करे, महान प्रभु आपकी स्तुति करे, महान आपकी वफादारी, महान प्रभु आपकी स्तुति करे, आप है महान प्रभु आपकी स्तुति करे, महान आपकी वफादारी, महान प्रभु आपकी स्तुति करे, आप है सुंदर। हालेलुया, 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 आप है आदि, हालेलुया, 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 आप है सुंदर। ओ अद्भुत परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 16 अप्रैल 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है वचन के साथ अपने हृदय की रक्षा करो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है दूसरा पतरस अध्याय 3 वचन 17 से, जो कहता है, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि दुष्टों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो। हालेलुया। ठीक अभी हमने जो वचन पढ़ा उसमें प्रेरित पतरस के द्वारा आत्मा से दी गई कुछ सावधानियों और प्रोत्साहनों पर ध्यान दो। जब आप इसी वचन को नए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद NIV में पढ़ते हैं, यह कहता है, इसलिए प्रिय मित्रों, क्योंकि आपको पहले ही चेताया गया है, इसलिए सतर्क रहो, ताकि तुम विधिहीन की गलती के द्वारा भटक न जाओ और अपने सुरक्षित स्थान से गिर न जाओ। हालेलुया। पतरस आत्मा के द्वारा इसे विधिहीन की गलती कहता है। लिविंग बाइबल इसका अर्थ थोड़ा अलग बताता है। यह कहता है, प्यारे भाइयों, मैं तुम्हें समय से पहले चेता रहा हूँ, ताकि तुम सतर्क रहो और इन दुष्ट मनुष्यों की गलतियों के द्वारा फंस न जाओ। कहीं ऐसा न हो कि तुम भी इसमें शामिल हो जाओ। यहाँ पर इसे दुष्ट की गलतियां कहा गया है, अर्थात उनकी अज्ञानता के कारण उनका गलत अनुमान। हालेलुया। फिर यह अविश्वास के बुरे हृदय के विषय में भी बात करता है, जो कि अनाज्ञाकारिता से आती है। इब्रानियों अध्याय 3 वचन 12 कहता है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासमन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले। अविश्वास के लिए ग्रीक शब्द अपिस्टिया है, जिसका अर्थ है नास्तिकता या अनाज्ञाकारिता से उत्पन्न। फिर यह 13वीं आयत में कहता है, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हम एक दूसरे को प्रतिदिन कैसे समझाते हैं? यह वचन के साथ है। हालेलुया। वचन एकमात्र सामग्री है जो बढ़ने में और विधिहीन की गलती और दुष्ट के गलत अनुमानों से बचे रहने में हमारी सहायता करता है। वचन के साथ
आप परिश्रमी रूप से अपने हृदय को अविश्वास के विरुद्ध और हर उस वस्तु के विरुद्ध सुरक्षित रख सकते हैं दुष्टता को बदलने या नष्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसे परमेश्वर ने पहले ही आप में प्रोग्राम किया है। पवित्र शास्त्र का अध्ययन करो और इस पर मनन करो जब तक कि आपकी संपूर्ण आत्मा, प्राण और शरीर केवल परमेश्वर के विचारों को सोचने के लिए प्रोग्राम ना हो जाए और केवल उसके विचारों और मतों के द्वारा प्रभावित हो। हालेलुया। यह समय है घोषणा का। आप जहां कहीं पे भी है अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे प्रभु, मैं आपके वचन में आनंद मनाता हूँ और प्रोत्साहन, शिक्षा और सलाह के लिए इसके प्रति समर्पित होता हूँ। आपके वचन में मैंने जीवन, शांति, सत्यनिष्ठा और अनंत आनंद को पाया है। जैसे ही मैं आपके वचन में जीता हूँ, वैसे ही आपकी महिमा मेरे जीवन में प्रकट होती है। मैं नियमित रूप से महिमा में बदल जाता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16 से लेकर 17 और कुलुस्से अध्याय 3 वचन 16 और 2 पत्रस अध्याय 3 वचन 18। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 15 वचन 11 से लेकर 32 और रूत अध्याय 1 से लेकर 4। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 2 वचन 23 से लेकर 28 और लेवी व्यवस्था अध्याय 16। हालेलुया। यह समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इस भाई का नाम अंकुर जायसवाल है। ये जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनकी गवाही है, ये अपनी गवाही को बता रहे हैं। पिछले फरवरी महीने से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ये अपने पैर से चल नहीं पा रहे थे, उठ नहीं बैठ नहीं पा रहे थे और ये बाथरूम भी नहीं जा पा रहे थे। मतलब इतना काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो इनकी मम्मी क्राइस्ट अमेजिंग चर्च में आती हैं, जो हमारे हीलिंग स्ट्रीम का प्रोग्राम चलने वाला था चंगाई का। तो चंगाई के विषय में इनको बताया गया कि हमारा चंगाई प्रोग्राम चलने वाला है पास्टर क्रिस के द्वारा। तो इन्होंने चंगाई सभा का प्रोग्राम 3 दिन देखा, 17, 18, 19 मार्च का। ये 3 दिन लगातार इन्होंने मीटिंग को देखा और मीटिंग के द्वारा ये पूरी तरह से चंगे हैं और अपने पैर पे खड़े होके अपनी गवाही को बता रहे हैं। ये बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं और परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं। और साथ परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक सर का भी धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद दे रहे हैं कि जो हिंदी में पास्टर ने हम सब के लिए ऑनलाइन मीटिंग को दिखाया, इसलिए ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपका सर धन्यवाद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ दयालु प्रभु, ओ महान राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप ही अल्फा ओमेगा, सारा राज्य आपका है, सारी सामर्थ, सारी महिमा आप सदैव के लिए राज करते हैं। अल्फा और ओमेगा, सामर्थी खुदा,
महान मैं हूँ, आपकी स्तुति करें। राज्य है आपका, समर्थ और महिमा, राज करे सदा। समर्थी प्रभु अल्फा ओमेगा, समर्थी खुदा, महान मैं हूँ, आपकी स्तुति करें। राज्य है आपका, समर्थ और महिमा, राज करे सदा। समर्थी प्रभु अल्फा ओमेगा, अल्फा और ओमेगा, समर्थी खुदा, महान मैं हूँ, आपकी स्तुति करें। राज्य है आपका, समर्थ और महिमा, राज करे सदा। समर्थी प्रभु आपका नाम है, आपका नाम है यीशु। हम स्तुति करें अभी, हम स्तुति करें अभी, आपका नाम है यीशु। हम स्तुति करें अभी, हम स्तुति करें अभी, आपका नाम है ओ प्रभु यीशु। आपकी स्तुति करें, अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें, उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। का ये आपका नाम है, आपका नाम है यीशु। हम स्तुति करें अभी, हम स्तुति करें अभी। अनंत काल से अनंत काल तक आपका राज्य है सदा के लिए। राज करते बल में, आपका राज्य है सदा के लिए। अनंत काल से अनंत काल तक आपका राज्य है सदा के लिए। राज करते विजय में, राज करते बल में, आपका राज्य है सदा के लिए। आपका नाम है यीशु। हम स्तुति करें अभी, हम स्तुति करें अभी, आपका नाम है यीशु। हम स्तुति करें अभी, हम स्तुति करें अभी, आपका नाम है यीशु। हम स्तुति करें अभी, हम स्तुति करें अभी। ओहा परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। राशातेले एंत्र अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। वो महान है, वो करुणामय है, वो दयालु है। ओ धन्यवाद प्रभु आपकी दया के लिए, धन्यवाद हमारे लिए आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपकी प्रेमी दयालुता के लिए, धन्यवाद आपके आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके वचन के लिए प्रभु, धन्यवाद 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 इस चमत्कारों के मौसम में हमें लाने के लिए, इस चंगाई के मौसम में हमें लाने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी महिमा का ज्ञान
पूरे विश्व को भर रहा है जैसे पानी समुद्र को भरता है। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम देशों में सत्यनिष्ठा की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शांति की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उद्धार की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम घोषणा करते हैं कि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सुसमाचार तेजी से आगे बढ़ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमारे देश में वो सरकार है जो आपकी इच्छा के अनुसार चल रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप हमें वो सरकार दे रहे हैं, वो अधिकारी दे रहे हैं, विशेष रूप से न्याय व्यवस्था में MP MLAs दे रहे हैं प्रभु। वो लोग दे रहे हैं जो आपकी बुद्धि में चल रहे हैं, आपके ज्ञान में चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। हम कहते हैं हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपकी वजह से सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए प्रभु, उसको करने के लिए प्रभु। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं इस समय के लिए। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं, वहाँ पड़ोसी का स्वागत कर सकते हैं हाई फाई देके। प्रेज द लॉर्ड। कितनों को पता है ये हमारा कौन सा साल है? कितनों को पता है ये हमारा उपजाऊ चर्च का साल है? प्रेज द लॉर्ड। चला सकते हैं महिमा महिमा। बोलिए मेरा साल है उपजाऊ चर्च का। फिर से बोलिए ये मेरा साल है उपजाऊ चर्च का। खुश होके बोलिए मेरा साल है उपजाऊ चर्च का। प्रेज द लॉर्ड। तो ये वो साल है जब सब कुछ और कुछ भी संभव है। ये वो साल है जिसमें सब कुछ और कुछ भी संभव है। परमेश्वर ने खुद हमारे लिए मेज तैयार की है और परमेश्वर हमें पीछे नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, इस साल में सब कुछ और कुछ भी संभव है। और यही आपकी मानसिकता होनी है, यही आपकी सोच होनी है, क्योंकि बाइबल बताती है जैसा एक मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वो है। ये बहुत जरूरी है। बहुत सी बार हम अपने आप को जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, और हम लोगों से पूछते हैं बताओ मैं कौन हूं। हमारे अपने विषय में भी विचार होते हैं कि मैं कौन हूं, पर बाइबल हमें बताती है कि आप कौन हो। जैसा आप अपने हृदय में सोचते हो वैसे ही आप हो। अगर आप अपने हृदय में सोचते हो कि आप उपजाऊ हो तो आप उपजाऊ हो। अगर आप अपने हृदय में सोचते हो आप अच्छे हो तो आप अच्छे हो। इतना सिंपल है ये। तो मत होने दीजिएगा कि इन वस्तुओं को आप ना जानते हो। अगर आप चाहते हो कि आप वो बन जाओ तो आपको वो सोचना पड़ेगा जो आप बनना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जैसा एक मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वो है। और यही कारण है कि शैतान आपको अलग सोच देने की कोशिश करता है। जैसे कोई इंसान पैदा होता है तो उसको बता रहे अरे तुम्हारा दिमाग तेज नहीं है, और वो इंसान मान लेता है कि उसका दिमाग तेज नहीं है, और आखिर में वो वैसा ही बन जाता है क्योंकि उसने वो मान लिया है कि उसका दिमाग तेज नहीं है। जैसे बहुतों को लगता है कि वो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते। बहुतों को लगता है नहीं बाबा मैं केवल चर्च जा सकता हूं, मैं सेल नहीं चला सकता, मैं बड़े काम नहीं कर सकता। ये वो है जिन्होंने अपने मन में सोचा है। अगर वो अपने मन को बदल दें कि वो परमेश्वर के लिए उपयोगी हैं, वो परमेश्वर के काम के लायक हैं, तो वो परमेश्वर के लिए उपयोगी हो जाएंगे। ध्यान है कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परमेश्वर के लिए उपयोगी होना। आप अपने परिवार के लिए उपयोगी हो सकते हैं, आप अपनी नौकरी में उपयोगी हो सकते हैं, ये चीजें अच्छी हैं, बट स्वर्ग में इन चीजों का कोई इनाम नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, आप अपने परिवार के लिए उपयोगी हो सकते हैं, आप अपनी नौकरी में उपयोगी हो सकते हैं, आप अपने देश के लिए उपयोगी हो सकते हैं। ये सारी चीजें अच्छी हैं, बट भले ये कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, स्वर्ग में इनका कोई इनाम नहीं। स्वर्ग में इनाम केवल उस व्यक्ति को है जो परमेश्वर के लिए उपयोगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुतों को ये नहीं पता क्योंकि दुनिया हमें ये नहीं बताती। हमने जो कहानियां सुनी उसमें परमेश्वर शायद ही कहीं था। अपने देश में हमने श्रवण कुमार की कहानी सुनी, कैसे उसने माँ बाप का ध्यान रखा। इस देश में हमने
वीर जवानों की कहानी सुनी, कैसे उन्होंने देश का ध्यान रखा, पर इस देश में हमने ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी जहां पर लोगों का दिमाग परमेश्वर पे था। कितनों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मुझे बताइए कितने लोग हैं जो ऐसी कहानी सुन के आए? तो हमें लगता है कि ओ परिवार के लिए उपयोगी होना सब कुछ है, अच्छा है, पर सब कुछ नहीं। देश के लिए उपयोगी होना सब कुछ है, अच्छा है, पर सब कुछ नहीं। ये सारी चीजें आपको मनुष्य से तालियां दिलवा देंगी, पर आखिर में आपको परमेश्वर से मिलना है जो आपके लिए ताली नहीं बजाएगी। सो होने दीजिए कि आपके पास सही सोच हो कि आप किसके लिए उपयोगी हो। ये साल है जिसमें सब कुछ और कुछ भी संभव है, और दो चीजें जो आपके दिमाग में होनी है वो है रेलिवेंस और इंपैक्ट। रेलिवेंस एंड इंपैक्ट, दो चीजें आपके दिमाग में होनी। ये दो चीजें जो आपके दिमाग में चलनी है। बहुतों के दिमाग में ये चीजें नहीं चलती। ये दो शब्द हैं जो लोग अपनी जिंदगी में शायद ही कभी सुनते हैं। ना तो वो उपयोगिता के बारे में सुनते हैं और ना वो इंपैक्ट के बारे में सुनते हैं। वो किसके बारे में सुनते हैं? आए हैं, खाएंगे, पिएंगे, चले जाएंगे। ये दो शब्द हैं जो घरों में नहीं सिखाए जाते। ये दो वो शब्द हैं जो किताबों में नहीं पढ़ाए जाते कि बिकम रेलिवेंट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम बात कर रहे हैं उपयोगिता की, अगर वो सिखाए भी जाते हैं तो परमेश्वर के लिए उपयोगी हो जाओ, ये तो बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। और यही परेशानी कि बहुत से लोग जो ऊंचा जीवन जी सकते हैं वो छोटा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि ऊंचा जीवन किसमें है? परमेश्वर में है। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी बोलिए ऊंचा जीवन, ऊंचा जीवन परमेश्वर में है। फिर से बोलिए, पड़ोसी आंखों में आंखें डाल के बोलिए ऊंचा जीवन। फिर से बोलिए ऊंचा जीवन परमेश्वर में है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही है जो ऊंचाई पे है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप ऊंचा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर में अपनी उपयोगिता देखनी पड़ेगी। बहुत से लोग हैं जिनके लिए चीजें जरूरी नहीं है और बाइबल उनको मूर्ख कहती। चलिए पढ़ते हैं कुछ। भजन संहिता 14वां अध्याय 1 वचन। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। मूर्ख ने अपने मन में कहा। बोलिए मूर्ख ने अपने मन में कहा है, यानी वो किसी और से नहीं कहता है। याद है कि मैंने शुरुआत कहां से की थी? एक मनुष्य वही है जो अपने मन में सोचता है। तो मूर्ख किसी से जाके नहीं कहता है कि परमेश्वर नहीं है, पर मूर्ख अपने मन में क्या कहता है? कोई परमेश्वर है ही नहीं। जैसे बहुत से लोग, अरे चर्च जाके क्या होने वाला है, ये मूर्ख हैं, इनको नहीं पता है। अरे चर्च में क्या अपनी मेहनत करने का, ये मूर्ख हैं जिनको नहीं पता है। ये मूर्ख हैं, पर इनको पता भी नहीं। इनको चर्च बेकार लगता है, परमेश्वर के काम बेकार लगते हैं। बोले कौन परमेश्वर की सुनेगा? परमेश्वर की सुनेंगे तो हमारा पेट कौन भरेगा? ये कौन से लोग हैं? ये मालूम क्या कह रहे हैं? कोई परमेश्वर है ही नहीं। कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। और जब इंसान इस तरीके से सोचने लगता है तो वो बिगड़ चुका होता है। वो घिनौने काम करता है, घिनौने काम, क्योंकि केवल परमेश्वर का भय है जो इंसान को सही दिशा में लेके जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? बोली मैं मूर्ख नहीं हूं। पर अगर आप अपने मन में सोचोगे परमेश्वर नहीं है तो आप मूर्ख हो जाओगे, जैसे कि बहुत से सोचते हैं। उनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, परमेश्वर के कामों से कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं। अपने दिल में उन्हें गुस्सा आता है, क्या परमेश्वर का काम 24 घंटे, फिर नौकरी कब करेंगे? ये कौन है? मूर्ख। उनको पता भी नहीं। और धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे? बिगड़ जाएंगे, घिनौने काम करेंगे, क्योंकि शुरुआत है वहां से। मूर्ख हमेशा गंदे काम करता है, मूर्ख हमेशा घिनौने काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसके पास बुद्धि नहीं वो हमेशा घिनौने काम करेगा। बोली मैं मूर्ख नहीं हूं। चलिए भजन संहिता 53:1 प्रधान बजाने वाले के लिए महलत की राख पर दाऊद का मशकील। मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं।
वो फिर से बता रहा है कि मूर्ख कैसे सोचता है। कभी भी उनकी तरह मत सोचिएगा। कुछ लोग हैं जो आपको कहते हैं अरे कहां तुम चर्च के लिए मरे जा रहे हो। हाँ, ये मूर्ख है और आपको भी मूर्ख बना रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? नीति वचन 18:2, प्रोवर्ब्स 18:2। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। दिस इज ब्यूटीफुल। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। सोच के देखिए, परमेश्वर मूर्ख को डिफाइन कर रहा है कि मूर्ख होता कौन है। क्योंकि बहुत से दुनिया में हमारे हैं जो मूर्ख पैदा हो गए हैं और उनको पता भी नहीं है कि वो मूर्ख हैं, और वो अच्छी चीजों की आशा कर रहे हैं। वो अपने आप को गलत चीजों से दूर ले जाने की आशा कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि वो वचन के हिसाब से कहां आ गए हैं? मूर्खों की श्रेणी में। वो हमेशा सोचते हैं मैं हमेशा गलत निर्णय क्यों लेता हूं, मैं हमेशा गलत काम क्यों करता हूं, मेरे पास हमेशा गलत विचार क्यों आते हैं। वो लड़की को देखते हैं, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो नौकरी पे हैं, उनका मन क्या कर रहा है? झूठ बोल के छुट्टी लेने का। वो बिजनेस कर रहे हैं, झूठ बोल के उनका मन है बिजनेस को आगे बढ़ाने का। धोखा देके उनके मन में लगातार ये विचार आ रहे हैं और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है क्यों आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गए हैं? मूर्ख। और मूर्ख कौन है? जो परमेश्वर को जानता ही नहीं है, जो कहता है परमेश्वर है ही नहीं। सिंपल। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। बोलिए, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। कितने लोगों जिनसे समझ की बात करो तो कहते ज्ञान मत बांट भाई, ये मूर्ख है, ये मूर्ख है। जिसका मन समझ की बातों में नहीं है, उससे बोलो कि 1 घंटा बाइबल पढ़ लो, वो नहीं पढ़ पाएगा, पर 6 घंटे पिक्चर देख लेगा। पिक्चर में समझना कुछ नहीं। जैसे ही आप समझने की बात करते हो, वो बोर हो जाता है, उससे नींद आने लगती है। बोले क्या करें पास्टर, बाइबल पढ़ते हैं तो नींद आती है, क्या करें? मैंने कि अपने आप को चांटा मार के जगाओ, क्योंकि मूर्खता की दिशा में जा रहे हो। बहुत से लोग जिनके पास ये सवाल, जब मैं प्रार्थना करता हूं मुझे उबासी आती है, मैं क्या करूं? मैंने अपने 2 चांटे मारो, ये उबासी भगाओ, क्योंकि आप मूर्खता के रास्ते पे जा रहे हो। पास्टर मेरा आत्माएं जीतने का मन नहीं करता, मैंने अपने आप को जूता मारो अब, क्योंकि आप कहां जा रहे हो? मूर्खों के रास्ते में जा रहे हो। नहीं पास्टर, हम चर्च में जब भी पैसा देने का मन बनाते हैं कुछ ना कुछ आ जाता है। अपने आप को सुधारो, क्योंकि आप मूर्खों के रास्ते में जा रहे हो। अपने आप को सुधारो। परमेश्वर कुछ नहीं करेगा इसमें। आप हो जिसको अपने आप को सही रास्ते में चलाना पड़ेगा। पता नहीं लोग जब परमेश्वर के लिए कुछ क्यों नहीं कर पाते हैं, तो वो परमेश्वर से ही कहते हैं परमेश्वर मेरी सहायता करो। परमेश्वर ने पहले ही उनकी सहायता कर दी, पर उनको लगता है परमेश्वर की जिम्मेदारी है उनको चलाना। हाँ, परमेश्वर की जिम्मेदारी हमको चलाना नहीं है। बोलिए, परमेश्वर की जिम्मेदारी हमको चलाना नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है परमेश्वर के हिसाब से चलना। कितने समझ में आया? कि वो गाने जो हमने गाए ना, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चराइयों में मुझे चराता है। अब हमें लगता है कि परमेश्वर का काम है हमें हरी चराइयों में चराना। परमेश्वर का काम है दिखाना, आपका काम है उसके पीछे जाना। तो आप अगर चिल्लाते रहोगे प्रभु मेरी सहायता करो, नहीं होने वाली है। आपका काम है परमेश्वर के पीछे चलना। बहुत से हैं जो ये नहीं कर रहे, इसलिए उनके दिमाग में कुछ नहीं आता है, वो उत्साही भी नहीं है। मुझे लगता है मर जाऊं तो अच्छा है, ये विचार उनके मन में आते। आत्महत्या के विचार, या उनका मन में आता है किसी दूसरे को मार डालूं, ये विचार है जो उनके दिमाग में आते। उनको लगता है मेरी ही बीबी कुरूप है, बाकी सबकी बीबी सुंदर है। ये विचार है जो मनुष्यों के हृदय में आते। अपने बच्चे को छोड़कर उन्हें सब बच्चे अच्छे लगते, अपना घर छोड़कर बाकियों का घर अच्छा लगता है। और कुछ बच्चे तो अपनी मम्मी का खाना छोड़ के सब आंटी को खाना अच्छा लगता है। ये क्या है? मूर्खता के रास्ते में जा रहे। और बाइबल उनसे क्या कह रही है? सही रास्ते में आ जाओ। मूर्ख का मन
समझ की बातों में नहीं लगता। बोली मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। वो कहता है ज्ञान मत बांटो भाई। क्या तुम सिखा रहे हो यीशु मसीह के बारे में? हाथ रखो, प्रार्थना करो, हमें भगा दो। इतना टाइम ना है, पूरा 1 घंटा बैठ के वचन ना सिखाओ। हम चंगे होने आए, फूंक मारो, भगा दो, समझाओ मत। ये क्या समझा रहे हो? फूंक मारो, सही कर दो ना, झाड़ फूंक करो ना बाबा जी। उनका दिमाग उसी पे है, उनका दिमाग समझने पे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल, देख रहे हैं बहुत से लोग हैं, मेरी कौन सुनेगा? मैंने आप मूर्ख हो यानी। कुछ लोगों जो केवल अपने मन की बात कहना चाहते हैं। बोले पास्टर मुझे आपसे मिलना है और मुझे अपना मन कहना है। मैंने क्यों कहने का है? क्यों कहने का आपको अपना मन? कुछ लोग सुबह से शाम तक, कोई मेरी सुनने वाला नहीं है, कोई मुझे समझने वाला नहीं है। हाँ मूर्ख हो, अब बहुत बड़े मूर्ख। कोई मेरी नहीं समझता। मैंने कहा आप क्या समझते हो? सब बात ये नहीं कौन आपको नहीं समझता, बात है आप क्या समझते हो, आपके पास कितनी समझ है। अब 0 निकलेगी। उन्हें प्रार्थना करने को बोलो, प्रार्थना नहीं कर सकते। बाइबल पढ़ने को बोलो, बाइबल नहीं पढ़ सकते। आत्माएं जीतने को बोलो, आत्माएं नहीं जीत सकते। दशमांश देने को बोलो, दशमांश नहीं दे सकते। वो कुछ नहीं करना चाहते, बस वो चाहते हैं कोई हाथ रख के फूंक मारे और चीजें बदल जाए। ऐसा नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा। अगर आप मानते हो परमेश्वर नहीं है, कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। परमेश्वर भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप मानते हो परमेश्वर है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हा 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 हा। अभी सोचिए, ये मान लीजिए 10 लाख रुपए हैं और मैं इनको दूं और ये कहें कि मैं इनको दिखाई नहीं दे रहा हूं, क्या ये 10 लाख रुपए लेंगे? क्यों समझ में आ रहा है? अगर इनको मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं, ये मुझे नहीं मानते, क्या मैं इनकी सहायता कर पाऊं? इसलिए मूर्ख की परमेश्वर भी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मूर्ख ने क्या मान लिया है? परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर है ही नहीं। वो एक ऐसी जगह पे है जहां पर वो केवल क्या हो सकता है? नष्ट। क्योंकि उसने मान लिया है परमेश्वर है ही नहीं। और अगर उसके लिए परमेश्वर है तो वो क्या मानता है? परमेश्वर मेरी सहायता करे, परमेश्वर मेरी सहायता करे। जिस तरीके से आप सोचते हो परमेश्वर उस तरीके से सहायता नहीं करता। बहुतों को लगता है परमेश्वर मेरी सहायता करे, मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं। मैंने क्या आपको पता है परमेश्वर सहायता कैसे करता है? क्या आपको पता है परमेश्वर सहायता कैसे करता है? सोच के देखिए, हमारे देश में राशन कार्ड है, कितने को पता है? अभी किसी को 5 किलो का चावल चाहिए, 5 रुपए किलो का, 2 रुपए किलो का गेहूं चाहिए, और वो राशन की दुकान पे जाए और कहे कि मुझे 5 किलो 5 रुपए वाला चावल दे दो और वो दे दो, क्या उसे मिलेगा? हेलो, मिलेगा? जवाब तो दीजिए, मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? अरे देती है ना सरकार। हाँ, सरकार देती है ना, तो उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसको क्या चाहिए? यानी सरकार देती है, पर देने का क्या है? एक हेलो, कितने समझ में आ रहा है? सरकार देती है पर देने का क्या है? अगर आपको वो रास्ता नहीं पता है, क्या आप सरकार से कुछ ले पाओगे? कितने समझ में आ रहा है? वैसे ही परमेश्वर सहायता करता है, पर क्या आपको पता है परमेश्वर सहायता कैसे करता है? आप सब चुप है। बहुतों के पास रेशन कार्ड ही नहीं है परमेश्वर से सहायता पाने का। बहुतों के पास नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि काम होता कैसे। बस वो परमेश्वर के सामने जाके खड़े हैं, मेरी सहायता करो। परमेश्वर का राशन कार्ड कहां है? बोले हैं राशन कार्ड भी लगता है? लगता है भैया जी, बाइबल में लिखा है वो राशन कार्ड, पर कितनों को पता ही है वो राशन कार्ड उनके पास है भी या नहीं? वो रोज सुबह शाम खड़े हैं परमेश्वर के सामने और कुछ नहीं हो रहा है। उस राशन की दुकान पे साल भर जाओ, राशन मिलेगा?
5 साल जाओ राशन मिलेगा। ऐसे ही कुछ लोग हैं 5 साल से उनकी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर मेरी सहायता करो। परमेश्वर का अगर राशन कार्ड लाए हो, उन्हें तो पता भी नहीं राशन कार्ड लगता है, और वो परमेश्वर पे दोष लगा रहे हैं, परमेश्वर से हमने मांगा उसने दिया ही नहीं। मैंने कि राशन कार्ड कहां है? बनवाया कभी? ओके, जाओ मांगते रहो। कितनों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? समझ लीजिए, लिखा है मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता है। मत सोचिएगा बस 5 साल प्रार्थना कर दो, फूंक मार दो। उसमें भी राशन कार्ड लगता है। आपका राशन कार्ड मालूम क्या है? आपका विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। क्या है आपका राशन कार्ड? किसका विश्वास? आपका विश्वास। और विश्वास कैसे आता है? वचनों के सुनने से। अगर आप वचन नहीं सुनते हो, आप परमेश्वर से मांगने तो जाओगे पर मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि विश्वास है ही नहीं। कहां से देगा वो? इसलिए बहुतों को जिंदगी भर कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें पता नहीं है परमेश्वर जो कुछ भी देता है वो किसके थ्रू देता है? आपके विश्वास के अनुसार। किसके अनुसार? किसके अनुसार? किसके विश्वास के अनुसार? याद है वो महिला जो अपने बच्चे को लेके आई थी, प्रभु यीशु ने क्या कहा? तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। वो रोमी सूबेदार जिसने कहा प्रभु मेरे घर में आने की जरूरत नहीं, यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। आपका विश्वास आपका राशन कार्ड है। अब सवाल है आपका राशन कार्ड कितना बड़ा है? ये वो वाला राशन कार्ड नहीं जिसमें सब्सिडी मिले, ये वो वाला राशन कार्ड है जिसमें बड़ी चीजें मिले, अच्छी चीजें मिले। और उसके लिए क्या लगेगा? विश्वास। तो अपने आप से पूछिए, आप कितनी बार बाइबल पढ़ते? आपका मन बाइबल में कितना लगा हुआ है? बहुत तो जाकर पूछिए, वो बाइबल पढ़ते ही नहीं, और उनका राशन कार्ड क्या है? बंद हो चुका है, क्योंकि उनका विश्वास क्या हो चुका है? ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट जीरो, मैंने नहीं कहा जीरो। क्यों? विश्वास कैसे आता है? आपको अपने घर में चावल से ज्यादा चिंता करनी है अपनी आत्मा में विश्वास। जिस दिन आपको पता लग जाएगा उस दिन आपकी जिंदगी सही दिशा में जाएगी। बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा चिंता आपको क्या होनी है? आपकी आत्मा में परमेश्वर के वचन की। घर के किराए से आपका ज्यादा दिमाग किस पर होना है? आपकी आत्मा में परमेश्वर के वचन की क्वांटिटी पर, कि आपकी आत्मा में कितना वचन है। क्योंकि आपकी आत्मा का वचन निर्धारित करेगा कि आपके घर में कितना चावल है। कितनों को पता है? कितनों को पता है? मुझे यह पता है। कितनों को पता है? क्योंकि घर का किराया इस बात पर निर्भर करता है उनकी आत्मा में परमेश्वर का वचन कितना है। कितनी महिलाएं हैं जिनको ये नहीं पता, उनको लगता है पति पैसा देगा तो हम चर्च में दे पाएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको गलत सिखा दिया है। मैं आपको सही सिखा रहा हूं। इस बात पर निर्भर नहीं करता। निर्भर किस बात पर करता? आपकी आत्मा में वचन कितना है। अब पास्टर मेरी नौकरी में मेरी 50,000 कमाता हूं तो मैं कैसे 50,000 से ज्यादा दे दूं? क्योंकि आप जो दे सकते हो वो इस पर निर्भर नहीं है कि आपकी सैलरी क्या है। आप जो दे सकते हो वो इस बात पर निर्भर है कि आपकी आत्मा में वचन कितना है। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा आप सही रास्ते पे। पर कितनों को समझ में ही नहीं है। वो परेशान है पर राशन कार्ड क्या है? बंद है। राशन कार्ड बंद है। बच्चा बीमार है पर बच्चे को बैठ के बाइबल नहीं सिखाएंगे। मेरा बच्चा 1 हफ्ते से बीमार है। मैंने कि आपने और बच्चे ने बैठ के बाइबल पढ़ी क्या? नहीं पास्टर, हम तो संडे का इंतजार कर रहे थे। आप हाथ रखोगे, फूंक मारोगे, सब सही हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छा। उस फूंक से भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उस फूंक के लिए भी क्या चाहिए? विश्वास। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ
हो। बोलिए मेरे विश्वास के अनुसार मेरे साथ होगा। तो अगर आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है तो जवाब आपको समझ में आ गया। पास्टर कुछ नहीं हो रहा है यानी अभी अभी आपने बताया कुछ नहीं आपके अंदर। मेरा जैल नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका विश्वास नहीं। मेरे पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब विश्वास नहीं है। मेरी पार्टनरशिप नहीं बढ़ रही, इसका मतलब विश्वास नहीं आपके पास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको कि पास्टर उनका क्या जो यीशु मसीह को नहीं जानते, हाँ, वो तो जो उनके पास है उसको होने का भी कोई फायदा नहीं है। उनसे अपनी तुलना मत कीजिए। बिना विश्वास के लोगों के पास पैसा है, आपको क्या पता उसमें क्या क्या है। और आपको पता रात में उन्हें नींद नहीं आती, उसका क्या, वो आपको आके बताएंगे। आपको क्या पता वो घर से बाहर निकलते हुए लगता है उनके बीबी का पड़ोसी के साथ चक्कर चल रहा है। आपको नहीं पता उनके दिमाग में क्या क्या घटिया विचार चल रहे। बीबी काली है फिर भी उन्हें लगता है पड़ोसी के साथ बीबी का चक्कर है। उनका दिमाग इन विचारों से भरा हुआ है 24 घंटे। उन्हें लगता ही नहीं ये जो बच्चा है वो उनका खुद का है, उन्हें लगता है किसी और का है। कितने पुरुष हैं जो इस जगह पे फंसे हुए, क्या उन्हें पता है उनकी परेशानी क्या है? विश्वास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? हेलो 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 हेलो, बोलिए विश्वास। किसका विश्वास? किसका? और विश्वास कहां से आता है? हाँ, क्यों जिंदगी को आप परेशान बनाना चाहते? इतनी सरल है जिंदगी, क्यों इसको मुश्किल बना रहे हो? इतनी सरल है जिंदगी, इसको मुश्किल मत बनाइए। बहुतों ने बना के रखी, क्योंकि सिंपल चीज उनसे नहीं हो रही। वो बड़े बड़े काम करना चाहते, मैंने छोटा वाला पहले कर लो। एग्जाम देने जाते हो आप, जो कठिन सवाल है उसे आप पहले नहीं करते, जो सरल सवाल है उसे पहले करते हो, क्योंकि आपको पता है कठिन सवाल में टाइम लग सकता है, पर सरल वाला पहले कर लो, थोड़ी हिम्मत मिलेगी। कितना समझ में आ रहा है? ये सरल वाला कर लो। विश्वास कैसे आता है? वचन के सुनने, वचन के सुनने। विश्वास कैसे आता है? या विश्वास शब्द से आता है? तो आप बोलते रहो मेरे पास विश्वास है, कुछ नहीं आ रहा आपके पास। विश्वास शब्द में विश्वास नहीं है। बोलिए विश्वास शब्द में विश्वास नहीं है। तो मत बोलिएगा मेरे पास विश्वास है, मेरे पास विश्वास है, मेरे पास विश्वास है, मेरे पास। कुछ नहीं हुआ आपके साथ। आप 4 दिन चिल्ला सकते हो, 18 दिन चिल्ला सकते हो, कुछ नहीं आया, क्योंकि विश्वास शब्द में नहीं है। विश्वास किसमें? परमेश्वर के वचनों को सुन, और ना कि हर परमेश्वर के वचन को सुनने में, परमेश्वर के अनुग्रह के वचन को सुनने में। तो आप किसी चर्च में जा सकते हो और वहां पर आपका विश्वास ना बढ़े, क्यों? क्योंकि विश्वास किसमें है? परमेश्वर के अनुग्रह के वचन। बहुत से लोग जो पुराना नियम पढ़ते रहते हैं उनका विश्वास घटता रहता है। नए नियम में जाके पढ़ो आप। अगर आपको सुबह बाइबल पढ़नी, जाके पहले नया नियम पढ़ो और शाम को जाके पुराना नियम पढ़ना। सुबह पुराना नियम मत पढ़ लेना, पूरे विश्वास की बैंड बज जाएगी सुबह सुबह। क्योंकि वहां पे क्या दिखाई देगा? प्रभु का न्याय, प्रभु का ये, प्रभु का वो। ध्यान रखिए, बाइबल कहती है सत्य और अनुग्रह किससे आया? यीशु मसीह से। प्रेज द लॉर्ड। और आपको क्या चाहिए? ग्रेस एंड ट्रुथ, जो कहां मिलेगा आपको? नए नियम। तो कुछ लोग सुबह सुबह पढ़ लेते हैं पुराना नियम। प्रभु ने इसको मार डाला, प्रभु ने इसको मार डाला, फिर कहते हैं मेरा क्या होगा? जाके पहला क्या पढ़ लो? नया नियम। प्रेज द लॉर्ड। बोले विश्वास। विश्वास किसका? विश्वास किसका? विश्वास। खुश होके बोलिए मेरा विश्वास। और विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन को सुनने से। अगर केवल आप एक सरल काम करो, कोई भी नहीं कह सकता मुझे सुनना नहीं आता है। कोई है यहां पे? हम बचवा गए नहीं कभी पढ़ने, मैंने कहा अम्मा सुनना तो आवे तुम्हें। सुनने का काम हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो जेल में ही क्यों ना हो, चाहे वो बीमार ही क्यों ना हो, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। ये काम हर व्यक्ति कर सकता है।
सोच के देखिए। तो मत क्या हम गरीब हैं, मैंने कि सुन तो लो। हम बीमार हैं, अरे सुन लो। हम जेल में हैं, अरे सुन लो। इससे ज्यादा सरल और क्या होगा? आपको क्या करना है? सुनना है। नहीं पढ़े लिखे हो कोई बात नहीं, सुन लो। वो कुछ लोगों का बस चले तो सुनने के लिए भी पड़ोसी रख लो। उनके पास सुनने का भी टाइम नहीं, रोने का टाइम है और सुनने का टाइम नहीं है। और वो रोने का टाइम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सुनने का टाइम नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे हैं? कुछ लोग हाथ उठा सकते, कितने लोग सुन रहे हैं? थैंक यू, लग रहा है आप सब सुन रहे हैं। बोलिए, विश्वास आता है सुनने से। विश्वास आता है सुनने से। प्रेज द लॉर्ड। याद रखेंगे? हाँ, नीति वचन 13:20, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट होगा। इसका मतलब क्या है? हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह को नहीं मानता है, आप उसकी सलाह पे नहीं चल सकते। वो डॉक्टर हो सकता है, वो सरकार हो सकती है, वो माँ हो सकती है, वो पिताजी हो सकते हैं, वो प्रोफेसर हो सकते हैं, आप उनकी नहीं सुन सकते। लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। कितने हैं जो नष्ट होने पर हैं? क्यों? क्योंकि वो मूर्खों के साथी। उनके सबसे अच्छे दोस्त वो हैं जो चर्च में कुछ नहीं करते, और उनके सबसे अच्छे दोस्त वो हैं जो यीशु मसीह को जानते भी नहीं, उनके साथ ही वो उठते बैठते। बाइबल क्या कह रही है? मूर्खों का साथी नष्ट हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है। तो किनकी आप सुनते? कौन है जिनकी आप सुनते? क्या आप बुद्धिमानों के संग रहते हो? सवाल है, अपने आप से पूछिएगा, क्या आप बुद्धिमानों के संग रहते हो? लिखा है वहां पे, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाए। कौन है आपके दोस्त? बोले, मेरा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त वो है जो यीशु मसीह से नफरत करता है। मैंने कि आप तो नष्ट होगे, इसकी गारंटी, इसकी गारंटी। लिखा है वहां पे, नियम है ये। क्या लिखा है? माइट बी डिस्ट्रॉयड और शैल बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है? पक्का या कुछ चांसेस हैं बचने के? हाँ, 4th स्टेज का कैंसर। परमेश्वर तो बचा लेगा, पर बिना परमेश्वर के बचेगा कैसे? लिखा है वहां, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाए। अपने आप से पूछिएगा, तब आपको पता लगेगा कि आपकी जिंदगी में जो सही है वो क्यों सही है और जो गलत है वो क्यों गलत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है बाइबल, इन चीजों को अपनाइए और फिर देखिए आपकी जिंदगी कहां पे जाना शुरू कर। बुद्धिमानों की संगति कर तब तो बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। अपने आप को बचा लीजिए नष्ट होने से। यही कारण है कि हम लगातार आपको काम देते रहते हैं, ताकि आपके पास मूर्खों के साथ उठने बैठने का टाइम ही ना बचे और आप हम ही से लड़ लेते। इतना काम देते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हम मूर्खों के साथ उठो बैठो, हम बुद्धिमान हैं। अगर हम आपको टाइम देंगे तो आप मूर्खों के साथ उठोगे बैठोगे, फैमिली में जाके डांस करोगे, फिर टीवी पे जाके पिक्चर देखोगे। मूर्खों के साथ क्या कर रहे हो? आप उठ बैठ रहे हो। इसलिए चर्च में हमेशा हम प्रोग्राम चलाते रहते हैं, आज ये प्रोग्राम, आज वो प्रोग्राम, आज ये प्रोग्राम, आज तो आप उठो तो आपको पता है कुछ और करने को है नहीं। जैसे तैसे खाना खाने को मिल गया काफी है, नहाने को मिल गया काफी है, बाकी पूरा टाइम कहां चला गया? बुद्धिमानों के साथ। प्रेज द लॉर्ड, कहां चला गया? बुद्धिमान। पर उसमें भी कुछ लोग क्या कहते हैं, हमसे चर्च का काम नहीं होगा। मैंने कि ये लोग इन्हें बुद्धिमान बनाने पे तुले थे, ये मूर्खों के साथ उठने बैठने पे तुले। प्रेज द लॉर्ड। इन्हें क्या चाहिए? वही पुराने दोस्त जिनके साथ बैठ के माँ बहन की गालियां बकनी है। सोच के देखिए,
और ये क्या कह रहे हैं, हम नष्ट क्यों हो रहे हैं? ये जो सुन रहे हो ना भैया, ये सब क्या है? आपको नष्ट कर रहा है, आपको अभी तक पता नहीं। आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आएगा। हालेलुया। बोले बुद्धिमानों की संगति कर, बोले बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। सो होने दीजिए। कि बहुत से लोग चाहते हैं इस बाइबल से हमें क्या मिला। हमने कहा बाइबल आपको मिल जाती तो बहुत कुछ मिल जाता। सवाल ये कि आपको बाइबल मिली? हाँ, सवाल क्या है? क्या बाइबल मिली? बाइबल मिली का मतलब है कि आपने बाइबल पढ़ी। क्या आपकी कभी बाइबल से मुलाकात होती है? बाइबल के साथ कभी आपका अपॉइंटमेंट होता है? खाने का अपॉइंटमेंट है, नहाने का अपॉइंटमेंट है। मैंने कि बाइबल का अपॉइंटमेंट कब होता है दिन में? आज तक उसके लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, मूर्खता के रास्ते पे जय हो आपकी। आपको 2 हार और पहना देते हैं क्योंकि आप हारने वाले हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हंस लीजिए। हाँ। कितने लोग हैं बोलिए मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं। पर कहने के बाद क्या करना पड़ेगा? ये करना भी पड़ेगा, नहीं तो आप क्या रह जाओगे? मूर्ख। और मूर्ख का पतन क्या है? लिखा हुआ है कि मूर्ख क्या हो जाएगा? ना केवल मूर्ख नष्ट होगा, मूर्ख का साथी भी नष्ट होगा। हंस लीजिए। बोले हम तो बाइबल मानते हैं, पर दोस्त कौन से हैं? देखा है वहां पे। पहले तो बोला मूर्ख नष्ट हो जाएगा, बाइबल क्या बता रही है? हेलो, बोलिए मूर्ख तो नष्ट होगा ही होगा, मूर्खों का साथी भी नष्ट। तो अगर मूर्ख आपके दोस्त हैं तो भी आपके बचने का कोई रास्ता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपने आप को इस फंदे से बचा लीजिए। क्या कीजिए? इस फंदे से बचाएं, सही रास्ते में आ जाइए। कौन सा रास्ता? विश्वास का रास्ता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और 2 शब्द जो मैं आपसे कह रहा हूं, क्या हो जाइए? चर्च में उपयोगी हो जाइए। अगर आप चर्च में उपयोगी नहीं हो, दुनिया आपके लिए ताली बजा सकती है, पर परमेश्वर के हिसाब से आप मूर्ख हो। क्योंकि मूर्ख मानता है परमेश्वर है ही नहीं, और क्योंकि उसके लिए परमेश्वर है ही नहीं, वो परमेश्वर को प्रसन्न करना नहीं चाहता। चलिए पढ़ते हैं इब्रानियों 11वां अध्याय 6वां वचन। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना असंभव। तो जब कोई कह रहा है क्या प्रभु मुझसे प्रसन्न है, अगर विश्वास है तो प्रसन्न है, और नहीं है तो प्रसन्न भी नहीं। लिखा, बोलिए विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। कुछ लोगों को ये पता ही नहीं। वो कहते हैं बस 2 नारियल फोड़ देंगे प्रभु प्रसन्न हो जाएगा। मैंने कहा हो गया प्रभु प्रसन्न। पहले बस 11 रुपए का क्या करना, मन्नत मांगनी है, प्रभु बच्चे को पास करा दो, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, प्रभु प्रसन्न। मन की वो पहली बात तो प्रभु है ही नहीं, और जो प्रभु प्रसन्न होता है उस प्रभु को प्रसन्न करने की क्या लगता है? प्रसाद, हाँ, धूप बत्ती। कि बहुतों को यही पता है कि प्रभु धूप बत्ती से प्रसन्न होता है, प्रसाद से प्रसन्न होता है, नींबू मिर्ची से प्रसन्न होता है। नहीं भैया जी, प्रभु किससे प्रसन्न होता है? विश्वास। कितनों को पता है ये? क्या ये देश इन्हें ये सिखाता है? हमें तो लगता है बस 2 नारियल फोड़ दिए प्रभु प्रसन्न। कि हाँ जरूर प्रभु प्रसन्न। लिखा है यहाँ पे, बोले विश्वास के बिना, ना कि नारियल के बिना। सही है? तो फोड़ो जितने नारियल फोड़ने आप, वो प्रभु प्रसन्न नहीं होगा, ये भी लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। खुश तो हो जाइए। अच्छा सही, गलत सिखा रहा हूं क्या? अपने मन का सिखा रहा हूं, बाइबल से दिखा रहा हूं? बोलिए विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। तो जितनी नारियल फोड़ना है फोड़ो, जितनी मन्नतें मांगना है मांगो, कुछ हो नहीं रहा है भैया जी। प्रभु खुश नहीं है। प्रभु को क्या चाहिए? विश्वास। और दूसरी चीज से क्या सीख रहे हो आप? विश्वास क्यों है? ताकि परमेश्वर क्या हो जाए? प्रसन्न। तो आपके जीवन का मंत्र क्या होना चाहिए? परमेश्वर को प्रसन्न करना। बहुतों को पता है,
कि राहु केतु में घुस गया, मंगल शनि पे आ गया, क्योंकि प्रभु प्रसन्न नहीं है। सच है, पर प्रभु प्रसन्न होता कैसे, ये भी तो सवाल। प्रभु प्रसन्न होता कैसे? तो बहुत से लोग सही सोचते हैं प्रभु उनसे प्रसन्न नहीं है, वाकई में प्रसन्न नहीं, तो जो परमेश्वर उनसे करने को कह रहा है वो नहीं कर रहे। हंस लीजिए। अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर क्या होगा? प्रसन्न। और आपके जीवन का एम क्या होना चाहिए? परमेश्वर को प्रसन्न कर। और बाइबल कहती है विश्वास बिना कामों के मरा हुआ है। विश्वास बिना कामों के मरा हुआ है। यानी अगर आप विश्वास करते हो तो आप परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हो। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो आपके पास विश्वास नहीं है। बोले विश्वास है हमें प्रसन्न करने के लिए। किसको प्रसन्न करने के लिए? किसको? किसको? और हमें तो लगता है हम प्रसन्न नहीं, मैंने पहले प्रभु प्रसन्न करो, अपनी प्रसन्नता बाद में देखना। कुछ लोग अपनी ही प्रसन्नता देखते रहते हैं, हम कब प्रसन्न होंगे। मैंने पहले प्रभु को देखो। आप प्रभु ही प्रसन्न नहीं है तो आप तो प्रसन्न वैसे ही नहीं होने वाले भैया जी। हाँ, हंस तो लीजिए। गलत सिखा रहा तो बता दीजिए। तो जीवन किसके विषय में है? हमारी प्रसन्नता या प्रभु की प्रसन्नता? हेलो 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 हेलो, बताएंगे जीवन किसके विषय में? प्रभु की प्रसन्नता या हमारी प्रसन्नता? तो कितनी बार आपको ये पता ही है, अब हम प्रसन्न नहीं हैं सेल चला के, तो हम क्यों करें? पर प्रभु प्रसन्न है। हम प्रसन्न नहीं है आत्माएं जीत के, पर प्रभु प्रसन्न है। अगर प्रभु ही प्रसन्न नहीं है तो आपकी जिंदगी में क्या होने वाला? तो बहुत से लोग बस प्रभु हमारी इच्छा सुनो, हमें प्रसन्न करो, ये देखो। प्रभु, मैंने कहा ना, उनके पास सही राशन कार्ड भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा मैंने? राशन की दुकान पे चले गए और टैक्स की फाइल दिखा दी। वो आपको जिंदगी भर के लिए क्या कर देगा? क्रॉस। बोले ये तो टैक्स देता है। टैक्स का मतलब है साल में 5-6 लाख कमाता है, और ये 5 रुपए का चावल लेने आके आपका फोटो और लगा देगा वहां पे कि ये आ जाए तो लतिया देना। तो जब आप केवल अपनी प्रसन्नता मांग रहे हो, स्वर्गदूत भी कह रहे हैं देख लो इसको, ये जब सुबह उठता है प्रभु हमें ये दो, प्रभु हमें ये दो। आज तक हमने कभी सुना ही नहीं कि कभी परमेश्वर की इच्छा करना भी चाहता है। आपके स्वर्गदूतों ने भी कभी आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। बहुतों की प्रार्थना थी ही नहीं ऐसी कि प्रभु मुझे बताओ मैं क्या करूं ताकि आप प्रसन्न हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हाँ। बोलिए विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। और आपको पता है अगर परमेश्वर प्रसन्न है तो सारी दुनिया आपसे प्रसन्न हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, भले ही आप मां बनी हो या नहीं बनी हो, पति खुश रहेगा। भले ही आप नौकरी देर से गए, चर्च की वजह से बॉस खुश रहेगा। पर जब प्रभु प्रसन्न नहीं है, कोई आपसे प्रसन्न होने वाला नहीं। और अगर प्रभु प्रसन्न है तो बाकी से मतलब ही क्या है? वो प्रसन्न है भी या नहीं। क्योंकि जिसको प्रसन्न होना चाहिए वो क्या है? प्रसन्न है। उठाइए अपने हाथ और बोलिए अन्य भाषाओं में, बोलिए अन्य भाषाओं में। प्रेज द लॉर्ड। चाह सकते हैं महिमा महिमा। ऑलरेडी अगर आप पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। कौन है जो पहली बार आया? खड़े हो सकते हैं। पहली बार जो आए, वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए, जोर से ताली बजा सकते हैं। अच्छा, जितने लोग खड़े हैं अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपना हाथ अपने सीने पर रखिए। बोलिए हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा की सेवकाई में। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं, और हर वो वस्तु जो मेरी भलाई के लिए पवित्र आत्मा में दी गई है वो मेरे अंदर है। मैं आशीषों से भरा हुआ हूं क्योंकि प्रभु यीशु मेरे प्रभु हैं, मेरे परमेश्वर हैं। मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरे लिए मरे
और मेरे लिए ही मरे हुओं में से जिंदा हुए। मैं नया जन्मा हूं, मेरे अंदर परमेश्वर की योग्यता है और वो वरदान मेरे अंदर है प्रभु यीशु के नाम में। बोली वो योग्यता मेरे अंदर है प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। बैठिए मत, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आपकी संतानों के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं आपकी संतानों के लिए। हाँ प्रभु, यीशु मसीह का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो हमारी डिटेल्स वहां पर हैं। आप अपनी भेंट ऑनलाइन दे सकते हैं, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, हम अपने हाथों को उठा सकते हैं। धन्यवाद प्रभु, इस भेंट को लाने का अवसर प्रदान करने के लिए, ये बुद्धि और ज्ञान देने के लिए, ये अनुग्रह देने के लिए जैसे हमने दिया है। इसकी बड़ी हुई फसल हम तक आ रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र, आपको ग्रहण होने के लिए हम इन भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं प्रभु। बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, उपजाऊपन बोलते हैं, आपके राज के विस्तार के लिए। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। ये भेंट बढ़ रही है, ये भेंट बढ़ रही है। हम समृद्धि के स्वर्गदूतों को भेजते हैं पैसे को हम तक लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम। हमारा पैसा हमारे पास बिना रुके तेजी से विजयी रूप से आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम। हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए पैसे को ग्रहण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम। मैं हवा को आदेश देता हूं, चारों हवाओं को, कि वो पैसे को हम तक लाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद प्रभु। हर प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास पैसा है, हर काम जो परमेश्वर आपने हमें करने को दिया है उसके लिए हमारे पास भरपूर पैसा है प्रभु यीशु मसीह के नाम। हम बहुतायता में जी रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चला सकते हैं महिमा। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए। तो हमारा खुद का प्री स्कूल चेन है जो उम्र 3 से लेके 5.5 साल तक के लिए या 6 साल तक के लिए। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप बच्चों का भला चाहते हैं तो एक व्यक्ति बन जाइए जो दूसरों को कन्विंस करे हमारे स्कूल में लाने के लिए। यहाँ के जो बच्चे निकलेंगे वो अलग क्वालिटी के निकलेंगे, आप समझ रहे। सो होने दीजिए कि आप अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लें। सो प्लीज हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे यहाँ टीन्स चर्च होता है 13 साल से लेकर 19 साल तक के टीनेजर्स के लिए, जो शाम को 4:30 बजे होता है। प्लीज उसमें बच्चों को भेजिए। चिल्ड्रन चर्च होता है जो बच्चों के लिए है 4 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों के लिए, उसमें उनको भेजिए। उसके बाद हम दिन में 2 बार प्रार्थना करते हैं। पहले हम 3 बार करते थे पर हमने 2 बार कर दिया उसको, सुबह 6:30 बजे और शाम को 4:30 बजे। तो होने दीजिए कि आप प्रार्थना करो, नहीं तो आप क्या कह रहे हो, परमेश्वर है ही नहीं। जो प्रार्थना नहीं कर रहा है वो क्या कह रहा है, परमेश्वर है ही नहीं। और जो कह रहा है परमेश्वर है ही नहीं, वो क्या है, मूर्ख। तो अपने आप को मूर्खों की श्रेणी में मत ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्लीज ध्यान दीजिए। उसके बाद अगर आपने पेरेंट्स रैली अभी तक नहीं देखी है जिसका टाइटल था सफल बच्चों को कैसे बनाएं, जाके लिंक लीजिए, उसको देखिए। वो आपकी बहुत सहायता करेगा एक माता पिता के रूप में, चाहे आपके बच्चे किसी भी उम्र के क्यों ना हो। वहां पर जो जानकारी हमने दी है वो आपके लिए जरूरी। भले ही आप माँ बाप नहीं बने, फिर भी हम माँ बाप हैं बहुतों। मत कि मेरे पास बच्चा नहीं है, तो भी आपके आसपास बच्चे हैं, आपके खानदान में बच्चे हैं जिनको आप कुछ ना कुछ बताते रहते हो। वो कहीं गलत हुआ तो क्या होगा। तो भले ही आप माँ बाप नहीं हो, 15 साल के हो, 16 साल के हो, आप एक सेल लीडर हो, ये सारी जानकारी आपको लगेगी। माँ बाप जब आपके सेल में आएंगे उनको बताने के लिए, तो बुद्धिमान हो जाइए, समझ की बातों में मन लगाइए। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी की प्रार्थना करेंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.